हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। उसमें मैंने कुल मिलाकर 300 क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाके वो भी देख लीजिएगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको टॉप सेलेक्टेड, टॉप इम्पोर्टेंट, टॉप वीवीआई 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा। यकीन मानिए कि ये सारे पार्ट्स देखने के बाद आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत ही बेहतरीन पकड़ बन जाएगा और आप कोई भी एग्जाम देने चल जाइए। यकीन मानिए कि आपको जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं टॉप 1000 के अंतर्गत ही आएगा। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं। आज देखते हैं हम लोग हिंदी साहित्य के संपूर्ण निचोड़ का पार्ट नंबर 4। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन 1 से लेके 300 तक पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज देखेंगे 301 से। क्वेश्चन नंबर 301, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? इसका आंसर होगा प्रशस्ति परक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 302, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? इसका जो आंसर होगा गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303, मजदूरी और प्रेम जो एक निबंध है के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 304 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा नरसीपुर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 305 है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन को। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306, मनुष्यता का विपरीतार्थक शब्द है। मनुष्यता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बर्बरता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 307, मनुष्यत्व की सामान्य भावनाओं को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? ये थे कबीर जी। ठीक है, यानी कबीरदास। आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 308, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो है कबीरदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 309, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये मिला था यामा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं और क्वेश्चंस को। 310 नंबर क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका जो आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही कारगर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 311, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 312, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 313, मैथिली किस राज्य की भाषा है? ये है बिहार राज्य की भाषा। ठीक है, मैथिली। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 314, मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं कौन है? तो इसका आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 315, यामा के रचयिता कौन है? तो अभी देखे थे महादेवी वर्मा, और यामा के लिए ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 316 देखते हैं, यह युग यानी कि भारतेंदु युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की जैसी निश्चलता, अकरणपन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 317, रंगभूमि
जो एक उपन्यास है के रचनाकार कौन है? ये है प्रेमचंद्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 318, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित है और इस पुस्तक के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 319, रक्त है या है नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका है आंसर माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए आगे रहते क्वेश्चन नंबर 320, राग दरबारी जो एक उपन्यास है के रचयिता कौन है? इसका जो आंसर होगा श्री लाल शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 321, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट VVI है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 322, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 323, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आंसर होगा वीजी खेर। ठीक है, ये प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 324, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो खड़ी बोली में रानी केतकी की कहानी लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। 325 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी, यानी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 327, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। ठीक है, कितने कांड है? 7 कांड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 327, दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 328, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? इसका आंसर होगा प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, विजय पताका, भारत भारतत्व, वैदिकी, हिंसा न भवती, नील देवी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और प्रेम सरोवर। ठीक है, यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं, याद रखिएगा आपको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 329, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो इसका आंसर होगा प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, वैदेही वनवास और अधखिला फूल। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 330, कंकाल, तितली, आकाशदीप, परिणय, जनमय जय का नागयज्ञ, एक घुंट, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, कामायनी जो छायावाद का महाकाव्य माना जाता है इसे कामायनी को, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये सारी कृतियाँ लिखी गई है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 331, यशोधरा, जयवत दत्तवध, द्वापर, साकेत, पंचवटी, भारत भारती और चंद्रहास के लेखक कौन है? ये है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। 332, मुंशी प्रेमचंद जो एक उपन्यास है ना, कि प्रमुख रचनाएं कौन सी है? और मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। किसकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है मुंशी प्रेमचंद की? रंगभूमि, कर्मभूमि, गवन, कफन, निर्मला, गोदान, पूस की रात, सेवा सदन और कायाकल्प, है ना। ये है मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृतियाँ, प्रमुख रचनाएं। चलिए आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 333, राम की शक्ति पूजा, परिमल सरोज, स्मृति, जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, तुलसीदास। यह किसकी कृतियाँ हैं? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 334, वृंदावन
वर्मा की वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो ये है मृगनयनी, झांसी की रानी। ठीक है, इसकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 335। कितनी नावों में कितनी बार नदी के द्वीप शेखर एक जीवनी अपने अपने अजनबी और तार सप्तक तार सप्तक यह किसकी रचना है? तो यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सने अग्नेय की। क्या है? यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आज्ञा का ये फुल नेम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 336। अमृतलाल सागर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो बूंद और समुद्र, मानस का हंस, अमृत और विष, खंजन नयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 337। शिव प्रसाद सिंह की प्रमुख रचना कौन सी है? ये है नीला चांद। ठीक है, इसकी एक प्रमुख रचना नीला चांद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 338। देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, भूतनाथ, काजल और काजल की कोठरी। ठीक है, भूतनाथ और काजल की कोठरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद है 339। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचना कौन सी है? इसका आंसर होगा बाणभट्ट की आत्मकथा, कबीर, पुनर्वा, अशोक के फूल, कल्पलता, चारुचंद्र लेख। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 340। फणीश्वर रेणु की प्रमुख रचना कौन सी है? तो पहला है मैला आंचल, प्रति, परिकथा, तीसरी कसम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 341। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? इसका आंसर होगा सूरज का 7वां घोड़ा, अंधायुग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता और ठंडा लोहा। है ना, ये है धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा और सोच जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 342। श्रीलाल शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? इसका आंसर होगा राग दरबारी, विश्रामपुर का संत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 343। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो पहला इसका आंसर होगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलू क्या याद करूं, निशा निमंत्रण, 10 अवतार से सोपान तक, 10 बार से सोपान तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 344। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं यामा, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, सांधी गीत, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, निहार, स्मृति की लेखाएं। ठीक है, ये है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 345। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की ही, है ना, प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 346। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना कौन सी है? इसका जो आंसर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और रस मीमांसा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 347। भूषण की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इसका है छत्रसाल, दशक, शिवा बावनी। ठीक है, यह है भूषण की प्रमुख रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 348। बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो सतसई, गागर में सागर। ठीक है, भरने वाला कभी भी किसको कहते हैं? बिहारी को ही कहते हैं, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 349। जैनेन्द्र की प्रमुख रचना कौन सी है? त्यागपत्र और सुनीता। चलिए देखते हैं आगे 350 नंबर क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो वीर रस का प्रधान रचना है किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। चलिए आगे बढ़ते हैं 351 नंबर क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचना कौन सी है? तो यह है पल्लव, वीणा, स्वर्ण, किरण, चिदम्बरा, ग्राम्य और उत्तरा गुंजन। ठीक है, ये है सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 352।
2 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर नरेंद्र नागेंद्र की प्रमुख रचना कौन सी है? तो डॉक्टर नागेंद्र की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा रस सिद्धांत, रीति काव्य, भूमि की भूमिका, विचार और अनुभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 353, इंसा अल्लाह खां के प्रमुख रचना कौन सा है? इसका जो आंसर होगा रानी केतकी की कहानी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 354, मुंशी सदा सुख लाल की रचना कौन सी है? इसका आंसर होगा सुख सागर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 355 नंबर क्वेश्चन, लल्लू लाल की प्रमुख रचना कौन सी है? ये है प्रेम सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चन को। 356 नंबर क्वेश्चन क्या है? गजानंद माधव मुक्ति बोध की रचना कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा चांद का मुंह टेढ़ा है और ब्रह्म राक्षस। ये है गजानंद माधव की मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 357, राम कुमार वर्मा जो कि एकांकीकार है की प्रमुख रचना कौन सी है? इसका आंसर होगा चित्ररेखा, दीपदान, आकाशगंगा, कौमुदी, महोत्सव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 358, मोहन राकेश की प्रमुख रचनाएं हैं। इसका आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, मिट्टी के रंग, लहरों का राजहंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 359, विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचना है कौन सी? तो आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 360, सदल मिश्र की प्रमुख रचना कौन सी है? इसका आंसर होगा नासिकेतोपाख्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 361, पद्मावत कथा के लेखक हैं कौन? तो उसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए आ रहे थे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 362, युगवाणी के लेखक कौन है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत, युगवाणी के लेखक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 363, सूर सागर के रचयिता कौन है? इसका जो आंसर होगा सूरदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 364, सतसई के रचनाकार कौन है? ये है बिहारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 365 नंबर क्वेश्चन, उपेंद्र नाथ अश्वक की प्रमुख रचना कौन सी है? जय पराजय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट पीवीआई है, सिलेक्टेड है, इसीलिए आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 366 नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचना कौन सी है? इसका आंसर होगा गोरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 367, वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? इसका आंसर होगा मृग नयनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 368, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना कौन सी है? तो भारत दुर्दशा। ठीक है, चलिए ये सब याद रखिएगा, इसकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है किसी की। चलिए आगे देखते हैं 369 नंबर क्वेश्चन, शरद चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचना कौन सी है? चरित्रहीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 370 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा से संबंधित रचना कौन सी है? चरक संहिता, ये चिकित्सा से संबंधित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 371, मिताक्षरा किससे संबंधित पुस्तक है? यह है हिंदू विधि से संबंधित है। ठीक है, हिंदू कानून से मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 372, लीलावती किससे संबंधित पुस्तक है? यह है गणित की पुस्तक है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं और सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 373, अष्टाध्यायी किससे संबंधित पुस्तक है? यह है व्याकरण से संबंधित पुस्तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 374, बीजक किससे संबंधित पुस्तक है? यह है कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। ठीक है, बीजक जो है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 375 नंबर क्वेश्चन, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं 376 नंबर क्वेश्चन, कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्रम क्या है? तो एक है नाटक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 377, किसकी तुलना मैकियावेली से की जा सकती है? इसका आंसर होगा बात्स्यायन का कामसूत्र की से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 378, तुलसी सतसई की रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से जरूर देखिएगा इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 379, रहीम सतसई के रचनाकार कौन है? तो रहीम ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 380, दुर्गा भक्ति चंद्रिका कौन थे? तो ये है एक कुलपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 381, वृंद विनोद सतसई जाने जाते हैं वृंद के नाम से। ठीक है, ये इसका उपनाम है। चलिए
आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 382, बिहारी सत्सई के लेखक कौन है? तो बिहारी लाल ही है। चलिए आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 383, मतीराम सत्सई के रचनाकार कौन है? तो मतीराम ही है। आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 384, भूपति सत्सई की रचना किसने की है? तो एक की है भूपति ने। चलिए आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 385, वीर सत्सई किसकी रचना है? तो यह है वियोगी हरि की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 386, किसान सत्सई किसकी रचना है? तो यह है जगन सिंह सेंगर की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 387, ज्ञान सत्सई किसकी कृति है? तो राजेंद्र शर्मा की ज्ञान सत्सई कृति है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 388, ब्रज सत्सई किसकी रचना है? तो यह है रामचरित उपाध्याय की। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 389, लम्ही किसकी रचना है? तो यह है विजय राय की। ठीक है, लम्ही रचना है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। उसके बाद है पक्षधर की रचनाकार कौन है? विनोद तिवारी, यह पक्षधर के रचनाकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 391, समय मीमांसा किसकी रचना है? तो ये इसका आंसर होगा अभिनव प्रकाश की। ठीक है, चलिए रखते हैं क्वेश्चन को 392, वार्गर्थ के लेखक कौन है? तो इसका नाम है शंभुनाथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 393, हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा श्री सियाराम शरण गुप्त को, है ना। हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहते हैं? श्री सियाराम शरण गुप्त को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 394, हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बाबू जगन्नाथ दास को। ठीक है, आगे रहते क्वेश्चन नंबर 395, आचार्य शिव पूजन सहाय को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 396, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 397, मिर्जा नासिर हसन को किस उपनाम से जानते हैं? तो आधुनिक रहीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिर्जा नासिर हसन को। आगे रहते हैं क्वेश्चन नंबर 398, शब्द सम्राट कोश के उपनाम से कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है बाबू श्याम सुंदर दास को। ठीक है, शब्द सम्राट कोश के उपनाम से। चलिए आलोचना देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 399 क्या है? साहित्य का महारथी किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को साहित्य का महारथी कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 400, हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बिहारी को हिंदी का गालिब कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 4 समाप्त होता है। यकीन मानिए कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है। अगर संपूर्ण आपको सामान्य हिंदी या सामान्य हिंदी के इतिहास को पढ़ना है तो आपको मेरे चैनल जुड़ जाइए। संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।